बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि चैप्टर। अब ये लाभ हानि चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि हर एक एग्जाम में जा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते। अब जैसे हम बात करें अपन आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भर्ती हो रही महिला पर्यवेक्षक की, तो 10 क्वेश्चन जहाँ में मैथ के पूछे गए हैं, यानी 10 नंबर को मैथ आ है और 10 नंबर के मैथ में 100% जा संभावना है कि लाभ हानि से एक क्वेश्चन जरूर आ है। किसी ना किसी के सेट में एक क्वेश्चन लाभ हानि से पूछो जो है। अब चूंकि जो है कि कंपटीशन बहुत है, अपन सोचें कि जो 10 नंबर को गणित है हमें समझ में नहीं आत और अपन गणित ना करें या गणित के क्वेश्चन छोड़ दें तो तुम्हारा सिलेक्शन जिंदगी में ना हो पाए। अगर तुम ऐसी सोच ऐसी बनाने पड़े कि हर एक क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। गणित में तुम्हें 10 के 10 सही करने हैं। अब 10 के 10 बिल्कुल सही हो जाए अगर तुम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हो। हमारा यूट्यूब चैनल है बुंदेली मैथ्स और गणित के जो प्रश्न है उन्हें हम ऐसा तरीका बताए हैं सही करवे को कि बिल्कुल तुम्हें समझ में आ है, प्रश्न तुम सही करे आओ और तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाए हैं। अब लाभ हानि चैप्टर हर एक एग्जाम में पूछे जाते लाभ हानि चैप्टर से क्वेश्चन। तो फरवरी मार्च में एसएससी जीडी को भी एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट जीडी की तैयारी कर रहा है वे भी इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से और मन लगा के बिल्कुल देखें। तो लाभ हानि का जो भी क्वेश्चन आ है वो तुम गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हो। वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भर्ती हो रही तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है जो लाभ हानि चैप्टर। क्वेश्चन बिल्कुल सरल आ है। हम देखो पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं अब और पार्ट फर्स्ट में हम केवल सरल प्रश्न लेके आए और सरल प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते, लेकिन कछु लोग ऐसे रहते बिना गणित से ही डर लगा सरल प्रश्न भी समझ में नहीं आते। लेकिन अब हमारी गारंटी है कि तुम गणित को डर खत्म हो जाए, बस हमारे वीडियो तुम देखते रहो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल के लिए, जो तुम्हें बहुत फायदेमंद है, तुम्हारी नौकरी लगा के दे हैं। देखो अब हम देखें पहला प्रश्न कि पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखो छोटी क्लासन में जब तुम पढ़त हुई हो तो फॉर्मूला रटा देते हुए मास्टर तुम्हें फॉर्मूला रटा देते हुए तुम्हें रट्टू तोता तोता बना देते हुए कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा जे। तो अपन को फॉर्मूला नहीं रटने, क्वेश्चन को सॉल्व करने को तरीका सोचना है अलग तरीका से। वो ऐसा तरीका कि हर एक क्वेश्चन अपन वही तरीका से सॉल्व कर लें। तो देखो अपन को कैसे सॉल्व करने कि एक चीज तो पहले तुम जा सीख जाओ कि जब भी अपन सॉल्व करें अगर ज्यादा लिखें तो ज्यादा टाइम लगे। क्रय मूल्य अगर अपन पूरा लिखें क्रय मूल्य तो ज्यादा टाइम लगे, तो क्रय मूल्य को अपन शॉर्ट में लिख ले सीपी। जहां भी क्रय मूल्य लिखें तो बाकी जगह अपन लिखें सीपी। और विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य में अगर अपन बी लगा के बिंदी लगाएं और मूल्य लगा के भी बिंदी रखें तो भी टाइम लगे, तो जाए अपन बोले एसपी यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को अपन लिखेंगे एसपी। अब देखो 15% को भाव लाभ, लाभ कितने परसेंट को भाव 15% को। तो यहाँ से अपन 15% हटाए तो बटे में कितने पहुंचत 100, यानी कोई चीज 100 की खरीदी यानी क्रय मूल्य कितना है 100, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो सीपी कितना हो गया 100 और हमें प्रॉफिट होगा कितने को 15 को। प्रॉफिट कितने को होगा 15 को। तो ये दो ही चीजन से हमें जा समझ में आ जाए कि माने बेची कितने की हुई है फिर 115 की। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 पे मुनाफा होगा कितने को 15 को। 100 की कोई चीज खरीदी 15 को लाभ होगा तो कितने में बेची हुई है फिर 115 में। अब देखो अपन से पूछो का है विक्रय मूल्य पूछो, तो विक्रय मूल्य के लिए अपन का मान लें एक्स और बटे में रख दो क्रय मूल्य। तो खरीद क्वेश्चन में कितनी दी है 2500, तो बटे में रख दो 2500। अब जाके सामने जो अपन ने जो अनुपात बनाओ वो रख दो। तो देखो एक्स अपनों का है विक्रय मूल्य पूछो है यानी सेलिंग प्राइस एसपी, ये अपना एक्स है और सेलिंग प्राइस कितनी बनी विक्रय मूल्य बनो 115। तो एक्स के सामने रखो 115 और 2500 अपनों का है क्रय मूल्य है, 2500 की खरीदी थी और इधर क्रय मूल्य अपना कितना बना था 100। ऐसो एक अपन समीकरण बना ले हैं कि x के बटे में 2500 और 115 के बटे में 100। देखो ऊपर अपन ने क्या लिखो
एक्स लिखो और एक्स का चीज मानी विक्रय मूल। तो जा तरफ भी ऊपर कारक है विक्रय मूल। विक्रय मूल कितने बनो 100 के हिसाब से 115 और खरीद कितने है 2500। तो खरीद रखी अपन ने हर की जगह नीचे, तो दूसरी तरफ भी 100 अपन कहाँ रखें बटे में रखें हर की जगह। तो एक समीकरण बन गो अपनो x बटे 2500 बराबर 115 बटे 100। मान काय को चाहिए अपन को x को, एक्स को तो जई तरफ बचा लो 2500 बटे में है जो दूसरी तरफ जाके क्रॉस में जी कहाँ पहुंच जाए गुणा में पहुंच जाए। तो 115 गुणा 2500 और बटे में कितने हैं 100। तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब बचे 115 गुणा 25, तो 25 को गुणा कर लो, 25 पंचे 125 की 5 हासिल आए 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितने हो गए 37 की 7 हासिल आई 3 और 25 एकम 25, 25 और 3 28। एक्स को मान आ गो 2875। तो एक्स अपनों का है तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी। तो अपनी जो सेलिंग प्राइस या इसको अपन बोल सकते हैं विक्रय मूल्य कितना आ गया 2875। विक्रय मूल्य ही पूछा था तो इस तरह जो अपना आंसर है वो आ गया 2875। देखो प्रश्न करने के बहुत तरीका रहता, लेकिन तरीका अपन को ऐसो देखने का तरीका सरल हो जल्दी समझ में आ जाए और वह तरीका से अपन और भी प्रश्न कर सके, यानी प्रश्न करवे में अपने लाए कंफ्यूजन ना हो। करवे तो जाए देखो अपन ऐसो भी कर सकते कि खरीद कितनी हो गई सीपी 2500 है, प्रॉफिट हो रहा हो कितने को 15% को। तो जहाँ में अपन सीधो कर सकते कि भैया 2500 की अपन ने खरीदी, 2500 को अपन पहले 15% भी पतो कर सकते कि 2500 को 15% कितने हुई है। 15 को गुणा कर लेते, 15 5 75 की 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो लाभ कितने होगा 375। अब खरीदी थी 2500 की, लाभ होगा 375 की, तो कितने में बेची बाने तो 2500 और 375 अपन जोड़ देते, तब भी अपनो आंसर आ जाता 2875। लेकिन कछु प्रश्न ऐसे हैं घुमावे वाए, तो बे प्रश्नन में तुम जो तरीका लगा हो दिमाग तो फिर सॉल्व नहीं कर पे हो। जब विक्रय मूल्य दो रहे हो क्रय मूल्य पूछे, यानी जब प्रश्न को सीधो सीधो उल्टो तो तुम जब तरीका से गलत कर दो। तो सही तरीका कौन सा है जो मैंने तुम्हें पहले बताया। तो इस तरीके से अगर क्रय मूल्य पूछे तो तुम क्रय मूल्य भी सही करके आओ और विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य भी सही करके आओ। चलो अपन अगलो प्रश्न देखें। अब अगलो प्रश्न है कि एक स्त्री 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है, तो 4000 में माने घड़ी खरीदी, इसे 13% की हानि पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले लाभ हानि अपन देखें, तो देखो हानि हो रही कितने की, हानि हो रही 13% की, ठीक है। अब 13% को चिन्ह हटा, देखो परसेंट को मतलब हो तो बराबर 1/100, परसेंट बराबर का हो तो 1/100, परसेंट को चिन्ह हटा है तो बटे में कितने पहुंच जाए 100, तो 13/100। हानि कितने की भाई 13 की, और जो 100 होता है ये होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100। यानी कोई चीज क्रय करी थी, क्रय मतलब खरीदी थी, 100 की खरीदी थी और 13 की का हो गई हानि। तो यहाँ से देखो विक्रय मूल्य कितने बन जाए, बेची कितने की हुई है माने 100 की खरीद के लाओ, 13 को तो नुकसान होगा, तो विक्रय मूल्य कितने होगा 87, यानी फिर उसने 87 में बेच दी। तो देखो ये सब 87 काय से यहाँ 100 से, जब अपन ने क्रय मूल्य 100 मानो तो 100 की खरीद है, 13 की हानि हो गई, 87 में बेच दी। अब जो प्रश्न में मानदेय बे रखो, तो देखो प्रश्न में का पूछो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को अपन का मान है x, तो विक्रय मूल्य रखें x। क्रय मूल्य देखो प्रश्न में कितना दो, क्रय मूल्य दो 4000, 4000 की उसने खरीदी थी, तो x के बटे में रखो 4000, यानी ऊपर अपन रख रहे विक्रय मूल्य और नीचे रख रहे क्रय मूल्य जो किताब में दो, x बटे 4000। अब जो 13% के हिसाब से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकलो वो रख दो, तो विक्रय मूल्य कितना निकलो 87, 87 और बटे में रख दो क्रय मूल्य कितना 100। तो जी अपनो एक समीकरण यहाँ से बन जाए x बटे 4000 बराबर 87/100। मान चाहिए x को, तो x बराबर 4000 ऐसा अपन क्रॉस में गुणा करें तो 4000 जो है 87 में गुणा हुई है, 87 गुणा 4000 और बटे में 100।
तो देखो यहाँ भी तुम 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और जीरो को जीरो, 4 को गुणा कर दो, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल आई 2, 4 आठे 32 और 2 34। तो यहाँ से x को मान आ गो 3480। अब 3480 कौन से ऑप्शन में है? अपने बी ऑप्शन में है, तो अपना आंसर आ गो 3480। तो बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही प्रश्न आए हैं। देखो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आए हैं, जो सरल प्रश्न रहते अधिकतर स्टूडेंट जिन्हीं में गलती करते और कई यानी कि लाइन यही समझ में नहीं आते, वे पहले ही मन में धारणा बना लेते कि गणित तो हमें समझ में ही नहीं आता, गणित के प्रश्न हम सरल कर रहे हैं, गणित के प्रश्न हम सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम स्कूलों में पढ़ते थे तो तब की बात अलग है, जब तुम छोटे थे उतना दिमाग नहीं चलत, तो अब तुम बड़े हो गए, सियाने हो गए, समझदार हो गए, वो जो प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं तुम्हारे आगे, अगर तुम दिमाग लगा के इन्हें समझो तो बिल्कुल समझ ले हो। कोई कठिन चीज नहीं है, ना तुम बेवकूफ हो, तुमको ज्यादा रुपया नहीं दे दे, कौन दुकान पे जात तो ऐसा नहीं है कि 100 की चीज खरीदी हो भाई तुम 150 दे दो, ऐसा नहीं कराते। यानी दिमाग सबके पास है, तुम भी होशियार हो, तो गणित से बिल्कुल डर नहीं बनाना है कि गणित हमें समझ में नहीं है। समझो, वीडियो को देखो, बार बार देखो, तो यही प्रश्न तुम्हें समझ में आ जाए। तो जो भी तुम्हारे पास गणित की किताब हो, इनसे मिलते जुलते जो प्रश्न है वे तुम करके देखो, नहीं आ रहा है समझ में फिर से वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आ है और प्रश्न बिल्कुल तुम सही करके आओ। लो अगलो प्रश्न देखो कि एस ने अपना फोन 15,500 रुपए में बेचा, जिसे उसने 12,000 में खरीदा था, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछा जाए, एक चीज तुम याद रख लो कि अगर लाभ परसेंट अपन को पता करना है तो इसका फॉर्मूला बनता है लाभ गुणा 100 बटे में आता है क्रय मूल्य, ठीक है। और अगर हानि परसेंट पूछा जाए तब इसका फॉर्मूला बनता है हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। यानी कोई भी स्थिति बने बटे में हमेशा क्या आता है? क्रय मूल्य ही आता है। बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य। चाहे तो तुमसे लाभ परसेंट पूछो जाए चाहे हानि परसेंट, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य और हानि परसेंट बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो लाभ परसेंट में पूछा है प्रतिशत में, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार उसको लाभ कितने का हुआ। तो देखो 15,500 में बेच दिया और 12,000 में खरीदा था, तो 15,500 में से जी अपन 12,000 घटा ले हैं, तो यहाँ से अपने ला मिल जाए लाभ। तो 0 की 0, 5 की 5 और 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 को कुछ नहीं, तो 3500 को का भाव? लाभ भाव। अब अपन को का देखने? लाभ को परसेंट के, भाई परसेंटेज में का है, तो लाभ भाव 3500 को, तो लाभ परसेंट को अपन फॉर्मूला पहले ही देख चुके कि लाभ गुणा 100, यानी 3500 गुणा 100 बटे में का रखो? क्रय मूल्य, खरीद। जो याद रखने कई गलती जो कर दे विक्रय मूल्य रख दे बटे में, जो गलत करे याद प्रश्न, बटे में का रखने? क्रय मूल्य, जितने की खरीदी है, शुरुआत की संख्या रखते हैं बटे में। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, तो बटे में रख दो तुम 12,000। अब इन्हें काट लो जो कट रहा है, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट रहा है, 1 जीरो से जो 1 जीरो कट गो, 12 को भाग लगा दो तुम कितने में? 350 में। तो 12 × 36 ज्यादा हो जाए, 12 दूनी 24, अब बचे 11, तो कितने हो गए? 110 हो गए। 12 अट्ठे 96 और 12 नम्मा 108, 108 के बाद 2 बचे, तो 2 में तो भाग नहीं जा रहा हो, तो अपन दशमलव लगा है, 0 बड़ा है, तो अब हो गए 20 और 12 एकम 12। तो इतने कई में देखो ऑप्शन तुम्हें दिख जाए 29.1 तक अपन ने सॉल्व करो तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा अपन को 29.17। ऐसे अपनो आंसर हो जाए 29.17। तो बिल्कुल देखो सरल प्रश्न है, बिल्कुल लाभ हानि परसेंट पूछो जा रहा हो, 5 क्लास को प्रश्न है, लेकिन कई यानी कि लाइन यही समझ में ना है भैया, क्या ये ऐसा हो सकत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ दी हुए, तो ये वीडियो बिल्कुल देखो, बहुत सरल तरीका से तुम्हें समझा रहे, अगर थोड़े से भी तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो तुम आसानी से ये क्वेश्चन सही करके आओ। तो लाभ हानि परसेंट को अब बिल्कुल गलत नहीं करने प्रश्न, लाभ हानि में से कछु भी पूछी जाए तो पहले तो ये पता करो कि उसको लाभ कितने का हो रहा है और हानि कितने की हो रही,
फिर वह को परसेंट पता करें कैसे कि लाभ परसेंट पूछो तो लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, हानि परसेंट पूछो तो हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। चलो अगलो प्रश्न देखो, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% का नुकसान हो गया भैया, क्रय मूल्य पूछा है। तो जाए कैसे सॉल्व करें कि पहले हानि लिखें, हानि कितने की हो रही 10% की, अब परसेंट को चिन्ह हटा दो 100 बटे में बने 100, और 100 को अपन का माना क्रय मूल्य, खरीद हो गई 100 और 10 की का हो गई हानि, इसको मतलब बेची कितने में हुई है 90 में। तो अब अपन x लगा दो, तो x के बटे में कारक है जो प्रश्न में राशि दी 873। देखो x का है अपनो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो x को अपन ने मानो क्रय मूल्य, और 873 है, 873 में बेचा है तो 873 को मानो विक्रय मूल्य, यानी x रख रहा है अपन ऊपर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो यहाँ ऊपर रखें 100 और बटे में यहाँ रख रहे हैं अपन 873 विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अपनो कितना बनो परसेंट के हिसाब से 90। ऐसो समीकरण बनाने अपन को x बटे 873 बराबर 100 बटे 90। मान काय को चाहिए x को, तो 873 जो है 100 में गुणा हुई है इनको 100 में, तो 873 गुणा 100 बटे में कितने रख दो 90, जीरो से जीरो काट दो, 9 को भाग लगा दो, 9 नाम 81, अब बचे 6, सो 3 है बाद में, सो 9 7 63, एक जीरो जो बचो सो जो हो गए 970। तो x को मान आ गया 970, ये कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा था तो क्रय मूल्य आ गया 970। तो देखो ऐसो समीकरण तुम बनाओ तो बिल्कुल प्रश्न सही करके आओ, यानी ऊपर अगर रख रहा है क्रय मूल्य और नीचे रख रहा है विक्रय मूल्य, तो दूसरी साइड भी ऊपर क्रय मूल्य रखने और नीचे विक्रय मूल्य रखने। वीडियो जो हमारे चैनल है बुंदेली मैथ, अगर जाए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो उधर चैनल के लिए, जो बहुत ज्यादा तुम्हें फायदेमंद है। जब तक तुम तैयारी कर रहे, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तो ये चैनल तुम्हें बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखो अब अगला प्रश्न देखें कि एक आदमी एक साइकिल को 10% की हानि पर 990 में बेचता है और 24% का लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अब इसको देखो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब हमें तुम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं अपन, बिना फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे और ऐसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे कभी तुम गलत नहीं करो। तो एक आदमी एक साइकिल को 10% की हानि पर 990 में बेचता है। तो अब ये देखो 990 में बेच दिया उसने 10% की हानि पे, तो 990 कितने के बराबर हो जाएंगे। देखो 990 में बेचा तो उसको 10 का तो नुकसान हो गया, यानी 100% मान के चलो, पूरी 100 की कोई चीज होगी तो उसने 990 में बेचा तो 10 का नुकसान हो गया, यानी 90 के बराबर हो गए कितने 990। तो इसको 90 के बराबर रख दो 990। अब 24% का उसको क्या चाहिए लाभ कमाना है। तो देखो अगर वो 100% ही में बेचेगा तब तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब 24% लाभ कैसे कमाएगा जब उसको 124% में बेचेगा, यानी 124% का अपन मान देखेंगे। तो 90 में कितने बन रहा है 990, तो अपन 124 में देख लेंगे कि 124 में कितना बनेगा। तो 90 बटे 124 बराबर यहाँ कर दो 990 बटे x, ऐसा बना लो। ठीक है, अब ऐसे क्रॉस में गुणा कर दो, तो x यहाँ ले आओ एक तरफ, 124 को गुणा हो जाए काय में 990 में और बटे में कितने ले आओ 90। सॉल्व कर लो, x बराबर 0 से 0 और 9 से जी काट दो 99, तो 11 बार 11 चौक 44 की 4 हासिलाई 4, 11 दूनी 22 और 4 26 हासिलाई 2, 11 एकम 11 और 2 13। तो आंसर आ गया अपना 1364। कौन से ऑप्शन में है सी 1364। देखो समझ में नहीं आओ तो एक बार और समझ लो। क्या करने सबसे पहले कि भाई 10% की हानि हो गई, तो 10% की हानि हो गई तो परसेंट को चिन्ह हटा है तो 10 बटे 1 है 100,
यानी कोई चीज उसने 100 की खरीदी तो लॉस कितने का हो गया, 10 का। यानी उसने बेची कितने की, 90 में। तो 10% के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बना, 90। किताब में कितने, उसमें प्रश्न में कितना बोल रहा है वो, कि 990 रुपए में बेचा। यानी जो 90 है, 90 किसके बराबर हो गए, 990 के। अब देखो 90 के सामने अपन ने कितने रखते हैं, 990। अब भाई लाभ चाहिए 24% को। तो देखो 24% को लाभ कब आया है, जब अपन 124 को मान देखें। तो 90 के बटे में अपन यहाँ कितने रखते हैं, 124 का, कि 124 को मान पता करना है। तो 990 के बटे में अपन रखते हैं x। अब अपन को देखना है x को मान, तो ऐसे क्रॉस में गुणा करत, तो x ले आओ एक साइड से, x आ जाए हैं एक तरफ, और 124 और 990 को हो जाए है गुणा। 124 और 990 को का हो जाए गुणा, जो 90 है जा तरफ, जो 90 जा साइड बटे में आ जाए। तो यहाँ से अपनों काट के ना x को मान आ गो तो 1364। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की, तब भी जो क्वेश्चन आवे की संभावना है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तब तो और ज्यादा आगे की संभावना है जो क्वेश्चन। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लियो मैथ की किताब में, और इससे मिलते जुलते ऐसे क्वेश्चन है उन्हें करने की कोशिश करियो। देखो अगला प्रश्न देखें अपन। अमन ने 26% की हानि पर एक अंगूठी बेची। कितने की हानि पे बेची, 26% की हानि पे अंगूठी बेच दी। और सोने की अंगूठी की जो खरीद है वो है 38,500। तो देखो ऐसे बनाना है कि एक, अगर ऊपर अपन रख ला, क्या पूछा है, अंगूठी का विक्रय मूल्य। तो 26% की हो गई हानि, तो 26% हटा है बटे में 100, यानी 100 अगर क्रय मूल्य है तो हानि यानी लॉस हो गई उसको 26 का। तो अभी विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका, 100 में से भाई 26 कम कर दो, 100 की खरीदी थी, 26 का तो उसको नुकसान ही हो गया। तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 74। अब अपन से क्या पूछा है, अंगूठी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपन मान लो x, और बटे में क्रय मूल्य रख दो, कितने की खरीदी उसने, 38,500 की। x अपना क्या है, विक्रय मूल्य, और 38,500 क्या है, क्रय मूल्य। तो अपन ने ऊपर रखा विक्रय मूल्य और नीचे रखा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य परसेंट के हिसाब से कितना बना, 74। तो एक साइड यहाँ रखो ऊपर 74 और नीचे क्रय मूल्य रख रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100। यहाँ से जो अपना समीकरण बन गया कि x बटे 38,500 बराबर 74 बटे 100। इसमें एक जैसा रखना है। अगर अंश में तुम विक्रय मूल्य रख रहे हो, ऊपर विक्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य, तो ऐसे दूसरी तरफ भी ऊपर विक्रय मूल्य और नीचे क्रय मूल्य लग दो। x को मान पता करना है, तो x बराबर 38,500 में गुणा हो जाए कि देखो 74 को, जो बटे में कितने हैं 100, x को एक साइड बचाना है। तो 38,500 ये अकेले ले जाओ दूसरी तरफ, जे काट दो, जीरो से जीरो काट दो, x बराबर 385 गुणा 74। तो 385 में गुणा कर दो कि देखो 74 को, तो ये आ जाएंगे 28,490। 28,490, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 28,490। ये कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, सी ऑप्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही था। हम आगे भी लाभ हानि के पार्ट बाय पार्ट, जी अपना पार्ट फर्स्ट था, तो और भी जो प्रश्न है लाभ हानि के वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो अगला पार्ट भी तुम देखना, और इसमें जैसे 6 क्वेश्चन है तो 6 ही क्वेश्चनों को बार बार देखो और अच्छे से समझो। अगर 6 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, और तुम गारंटी से लिख कर ले लो कि ये 6 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिल है। चाहे तुम आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को पेपर दो, चाहे एसएससी जीडी को दो, या भविष्य में ग्रेड 2, 3 जिसकी भी वैकेंसी निकल रही है, अगर गणित के क्वेश्चन हुआ 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये 6 क्वेश्चन में से 100% एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें मिल है। इसलिए ये 6 क्वेश्चन की तुम अच्छे से बिल्कुल तैयारी कर लो। फिर हम पार्ट 2 में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आए, उन्हें भी अच्छे से समझ लियो।